सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको पीछे वाली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा चैप्टर नंबर 10 का, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उनको हल करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए। मतलब वृत्तों के जोड़े, जिसमें दो वृत्त तो होते ही हैं, वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या है। यानी हमें यह बताने हैं कि वृत्त के जो हम जोड़े बनाएंगे उनमें सिर्फ हमें यह बताना है कि कौन से जो जोड़े हैं, यानी कि कौन से युग्म हैं, उनके अंदर उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, सिर्फ ये बताना है। तो हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वृत्त बना लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्थिति है, स्थिति फर्स्ट में हम दो ऐसे वृत्त लेते हैं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब अलग अलग हमें युग्म बनाने हैं। तो मैं एक वृत्त तो ये इस तरह से बना देता हूँ, एक ये वृत्त बन जाएगा, और एक इसके ही पास में एक छोटा सा वृत्त और बना देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए, इसका केंद्र ये हो गया, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो गया। अब केंद्र को कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको O दे देता हूँ और इसे O डैश लिख देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हमने दो वृत्त बना दिए, यानी कि एक युग्म है ये, यानी कि जोड़ा है वृत्त का। तो इस दोनों वृत्त में आप देखिए कि दोनों वृत्त अलग अलग हैं और ये जो वृत्त है वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी काट नहीं रहे हैं। तो इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसी तरह से एक और वृत्त बना सकते हैं। दो अगर बराबर वृत्त लेंगे हम, मान लीजिए एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ऐसा ही दूसरा बना देते हैं। दोनों वृत्त बराबर ले लेते हैं। पहले वृत्त का केंद्र ये हो गया और दूसरे वृत्त का केंद्र यहाँ पर है। तो इसको मैं O और O डैश नाम दे देता हूँ। अब ये वृत्त दोनों है तो बराबर, लेकिन ये भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी कि काटते नहीं है। तो इनमें भी कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इनमें। चलिए, अब इसमें यहाँ पर लिखा है, हमें लिख देना है नीचे कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। चलिए, स्थिति सेकंड जो है उसमें हम क्या करेंगे, एक अलग ही युग्म बनाएंगे जिसके अंदर मैं एक वृत्त तो बड़ा लेता हूँ, एक वृत्त में बड़ा ले लेता हूँ और एक वृत्त में छोटा ले लेता हूँ, लेकिन ये एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद जरूर करेंगे, यानी टच करते हैं। तो इसका केंद्र ये हो गया बड़े वृत्त का केंद्र और ये हो गया छोटे वृत्त का केंद्र। और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका मतलब दोनों वृत्त के अंदर उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, एक है। इसी तरह से इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैं दोनों वृत्त बराबर ले लेता हूँ। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया, यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। ये दोनों वृत्त हम बराबर ले लेते हैं। तो एक केंद्र ये हो गया पहले वृत्त का, दूसरे वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा और O डैश इसको नाम दे देते हैं। अब ये दोनों वृत्त है तो बराबर है, लेकिन एक ही यहाँ पर एक ही बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो गए, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे एक। उभयनिष्ठ बिंदु इसमें एक हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कह सकते हैं, बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी उभयनिष्ठ बिंदुओं की, तो वो एक हो जाएगी। यानी एक ही जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं। एक स्थिति ऐसे ले लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो दो वृत्त है वो कितनी जगह वो एक दूसरे वृत्त को काट सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो हम एक वृत्त बड़ा लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं। देखिए, स्थिति सेकंड में अगर हम एक कंडीशन और बना दें, मान लीजिए अगर ये वृत्त अंदर होता तो एक वृत्त ऐसा भी हम बना सकते हैं। एक ये वृत्त हो गया और इसके अंदर मैं एक वृत्त यहाँ पर बना देता हूँ इस पॉइंट पे। तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यानी एक पॉइंट है इसमें जो उभयनिष्ठ पॉइंट है वो ये होगा। छोटे वृत्त का केंद्र ये हो गया, बड़े वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा। तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ये होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्पर्श करते हैं। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु तो एक ही होगा, इनमें भी एक ही है और इसमें भी एक ही है। अब स्थिति 3 में देखिए, इसके अंदर हम दो वृत्त लेते हैं। तो एक वृत्त तो ये हो जाएगा और इसके साथ में एक छोटा वृत्त ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं ऐसा लेना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इस वृत्त को इस तरह से बना सकता हूँ। एक छोटा वृत्त है वो इस तरह से मैं बना सकता हूँ। अगर एक बड़े वृत्त की बात करें, अगर दोनों वृत्त बराबर लें
तो एक वृत्त ये हो जाएगा और दूसरा वृत्त ये हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए बराबर। दो बराबर वृत्त अगर लेते हैं तो भी हमारे पास में उभयनिष्ठ जो बिंदु होंगे वो कितने होंगे, एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, इन दो पॉइंट पे काटते हैं। और इस आकृति में देखिए यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करते हैं और इस पॉइंट पर भी प्रतिच्छेद करते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी जब वृत्त के हम कई जोड़े युग्म बनाते हैं तो जो वृत्त होते हैं वो एक दूसरे को कितने बिंदु के ऊपर काट सकते हैं, यानी प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप वृत्त को किसी भी तरह से बना दीजिए, इससे ज़्यादा वो प्रतिच्छेद नहीं कर सकता। आप कैसा भी वृत्त बनाइए, छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह काट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं काट सकता। तो अधिकतम बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बस प्रश्न नंबर 1 में ये कुछ वृत्तों के जोड़े युग्म बनाने हैं आपको, और जो उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर इसका 1। चलिए इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, तो हमने एक वृत्त बना लिया। ये हमें वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। अब ये हमें सिर्फ वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र हमें नहीं पता कहाँ पर है, तो हमें वो केंद्र है वो ज्ञात करना है और उसकी रचना लिखनी है। तो इतना काम हमें इसमें करना है। अब वृत्त के केंद्र की रचना कैसे करें, यानी कि वृत्त का केंद्र वो हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी जब वृत्त हमें दिया है तो मान लेते हैं कि उस वृत्त के ऊपर 3 बिंदु है। अब वो 3 बिंदु कोई भी मान सकते हैं, ABC मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं, कोई भी 3 बिंदु ले सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस वृत्त के ऊपर मान लेते हैं कि 3 बिंदु है। तो पहला बिंदु यहाँ पर और दूसरा बिंदु मैं यहाँ पर मान लेता हूँ और तीसरा बिंदु मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ये वृत्त के ऊपर 3 बिंदु हमने मान लिए। तो रचना के पहले चरण में हम क्या लिखेंगे कि माना वृत्त पर 3 बिंदु ABC है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रचना का जो फर्स्ट चरण है उसमें मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट चरण में कि माना वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C ले लिए। हमने 3 बिंदु ले लिए, इसका नाम A रख दिया, इस बिंदु का नाम B रख लिया और ये बिंदु C हो गया। तो ये जो प्रश्न 2 है वो जो प्रमेय नंबर 10.5 है सेम उसके जैसा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो प्रमेय जो 10.5 है उसमें भी हमने एक वृत्त के ऊपर 3 बिंदु लिए थे और उनसे वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात की थी। तो सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब इसका केंद्र ज्ञात करते हैं। तो हमने 3 बिंदु मान लिए A, B और C। अब दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि A, B और B, C को मिला दिया। तो चलिए मैं दूसरे पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। तो देखिए सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि AB और BC को मिला देंगे। तो AB को मिलाएंगे और BC को मिला देंगे। तो चलिए हमने AB और BC को भी मिला दिया। अब हम AB और BC इसका करेंगे लंब समद्विभाजक। अगर आपको लंब समद्विभाजक करना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा किस तरह से होगा। देखिए जिस भी रेखा का अगर आपको लंब समद्विभाजक करना है उस रेखा के, मान लीजिए BC का करना है, तो प्रकार को कितना रखना है, इस BC भुजा के आधे से ज़्यादा प्रकार रखना है। ऊपर चाप काटना है, एक नीचे चाप काटना है, फिर बिंदु C पर रखना है, ऊपर चाप काटना है और नीचे चाप। अब जो चाप कटते हैं किसी न किसी पॉइंट पे, उन दो पूरे चाप को इस तरह से मिला देना है। तो वो लंब समद्विभाजक होता है किसी भी रेखा का। तो चलिए हम इसी तरह से AB और BC का लंब समद्विभाजक करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो AB जितनी भी बड़ी भुजा है उससे क्या करेंगे, प्रकार है उस AB भुजा से, AB भुजा का जो आधा है उससे ज़्यादा रखेंगे। तो आधे से ज़्यादा हो गया ये। अब आधे से ज़्यादा रखने के बाद में एक चाप तो हम यहाँ पर काट देंगे और एक चाप हम नीचे की तरफ इस तरह से काट देंगे। फिर हम A पर रखेंगे, A पर रख के और एक चाप तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ और दूसरा जो चाप है वो हम ऊपर की तरफ काट देते हैं। इस तरह से काट दिया। अब देखिए ये चाप आपस में जहाँ पर कटते हैं उन पॉइंट को हम मिला देंगे। तो चलिए एक पॉइंट तो ये आ जाएगा और दूसरा पॉइंट ये हो गया, इनको हम मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो चाप कटे हैं इसको मिला दिया, तो ये हो गया AB का लंब समद्विभाजक होगा। इसी तरह से मैं BC का भी लंब समद्विभाजक खींच देता हूँ। तो यहाँ पर हमने BC भुजा का लंब समद्विभाजक ये खींच दिया। अब देखिए पहले हमने AB का लंब समद्विभाजक खींचा, फिर हमने BC का लंब समद्विभाजक खींचा। दोनों जो लंब समद्विभाजक है वो इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका नाम हम O रख देंगे। यहाँ पर जो हमने लंब समद्विभाजक खींचे उसके नाम लिख देते हैं। देखिए AB का जो लंब समद्विभाजक है इसका मैं नाम लिख देता हूँ ये R
और ये एस, सॉरी यहाँ पर पी क्यू लिख देते हैं, इसका नाम तो हम पी क्यू लिख देते हैं, ये पी और ये क्यू। पी क्यू खींचा, एफ बी का लमसम द्विभाजक पी क्यू खींचा और बी सी का लमसम द्विभाजक हमने आर एस खींचा, ये लमसम द्विभाजक खींच दिए। तो अब हम ये मान लेंगे कि पी क्यू और आर एस जो लमसम द्विभाजक है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र मान लेंगे। तो पहले चलिए मैं लिख देता हूं स्टेप 3 में। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एफ बी का लमसम द्विभाजक पी क्यू खींचा, मैंने यहाँ पर लिखा है एफ बी का लमसम द्विभाजक पी क्यू खींचा, बी सी का लमसम द्विभाजक आर एस हमने खींच दिया, ये आर एस खींच दिया। अब एफ बी और बी सी का जो लमसम द्विभाजक है, देखिए ये तो एफ बी का लमसम द्विभाजक और ये बी सी का लमसम द्विभाजक है। मान लेते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और उस बिंदु का नाम हमने ओ दे दिया। तो माना बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखा माना बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ओ को हम ये मान लेंगे कि ओ है वो वृत्त का केंद्र है। तो मैंने यहाँ पर छठे पॉइंट में लिखा है, तो बिंदु ओ वृत्त का केंद्र होगा। अब ये जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, अब ये जो ओ है वो पी क्यू पर भी स्थित है और आर एस पर भी स्थित है। अगर पी क्यू पर स्थित है तो लमसम द्विभाजक पर, किसी भी रेखा के लमसम द्विभाजक पर कोई भी बिंदु अगर स्थित हो, मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस बिंदु की दूरी ए से और बी से बराबर होगी। इसी तरह से ये बिंदु ओ है तो इसकी भी जो दूरी है ए और बी से बराबर रहेगी, यानी कि बिंदु ओ की जो दूरी है वो जितनी ए से है उतनी ही बी से है और ओ की दूरी जितनी बी से है उतनी ही सी से है। तो इसका मतलब है कि जो ओ है वो ए, बी और सी तीनों से बराबर दूरी पर स्थित है। तो ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र है। केंद्र मान लिया। चलिए, तो ये तो हो जाएगी इसकी रचना कि हमने केंद्र है वो किस तरह से ज्ञात किया है। तो हमने केंद्र यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अगर हम यहाँ पर तीनों दूरी को मिलाएंगे, ये ए, बी और ये सी, यहाँ पर ये ए, तो ये तीनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब ये तीनों दूरी बराबर कैसे है, तो इसका भी हम सत्यापन कर सकते हैं। तो सत्यापन कैसे करेंगे, देखिए जो बिंदु O है वो AB के लमसम द्विभाजक PQ पर स्थित है। इसका मतलब जो O है उसकी दूरी A और B से बराबर होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं OA बराबर OB, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु O AB के लमसम द्विभाजक पर स्थित है, लमसम द्विभाजक पर स्थित है। इसका मतलब ये लमसम द्विभाजक पर स्थित है, इसका मतलब OA और OB बराबर होगी। OA बराबर मैं OB लिख सकता हूँ, इसको नाम समीकरण नंबर 1 देंगे। इसी तरह से ये जो बिंदु O है वो BC के लमसम द्विभाजक RS पर भी स्थित है। तो फिर से हम लिख देंगे कि बिंदु O BC के लमसम द्विभाजक पर स्थित है, ये लिख देंगे। इसका मतलब BC के लमसम द्विभाजक पर स्थित है, इसका मतलब O की B से और C से दूरी बराबर होगी, यानी कि OB और OC बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OB बराबर OC, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन है कि OA OB के बराबर है, OB है वो OC के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि OA बराबर OB, OA बराबर OB, और OB किसके बराबर है, OB है OC के बराबर है, तो मैं इसके बराबर OC लिख सकता हूँ। इसका मतलब तीनों दूरियां बराबर आ गई, ये दूरी OA, OB और OC, तीनों दूरियां बराबर आ गई। तीनों दूरी देखिए ये वृत्त है और इसमें ये तीनों दूरी आपस में बराबर है, इसका मतलब ये त्रिज्याएं हो गई। तो इसके बराबर हम R लिख सकते हैं, त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो ये हो गई त्रिज्या इसकी। तो ये तीनों त्रिज्याएं हैं, तो O क्या होगा, अब O से बराबर दूरी पर है, तो ये तीनों त्रिज्याएं हैं, तो O है वो वृत्त का केंद्र है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि O वृत्त का केंद्र है। तो इस तरह से आप इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बता दिए जितना सरल तरीका हो सके। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।